सर जी की ओर। हरिओम सर। हरिओम पूनम जी, नमस्कार। सभी साधकों को मेरा नमस्कार, साधिकाओं को मेरा नमस्कार, पूरी टीम को हमारे नमस्कार। आसनों के पश्चात और सुंदर हंसी के पश्चात वाह 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 करके हंसी हंसी आज हमने बहुत सुंदर मजा आया। शांत बैठे अब, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। स्वयं को शांत करें पहले। श्वासों को सामान्य करना। शरीर में थोड़ी सी कहीं बेचैनी भी अगर हो रही है तो उसे भी शांत होने दें, समय लगा लें उसमें, क्योंकि आगे का जो आधा घंटा है उसमें पूरा मन लगाना है मैंने क्रियाओं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लें, धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। सारी चंचलताएं शांत पड़ने लगेंगी, आनंद आने लगेगा। श्वास भरें, खाली करें, धीरे धीरे करें, मन भी टिका दें उसी पर। श्वास है मेरी सामान्य। अब आप तैयार हैं कपालभाति प्राणायाम करने के लिए। और आज इस कपालभाति प्राणायाम को कई बार करवाने वाला हूं। सबसे पहले सामान्य जो कपालभाति प्राणायाम हम लोग करते हैं उसी प्रकार से हमको करना है। और उस कपालभाति में हमको तेजी नहीं लानी, हमको श्वासों को बाहर फेंकना होता है। और जब आप तेजी लाते हैं ना तो उसमें आप श्वास भरते भी हैं। भरना नहीं है मुझे, श्वास को खाली कर। तो इसलिए दो आवृत्तियों के बीच में एक स्पष्ट सा अंतर भी होना चाहिए। तो आइए, दोनों हथेलियां पलटकर हम पहले घुटनों पर रखते हैं। धीरे धीरे श्वास को भरिए। अब इन श्वासों को छिटकिए बाहर। एक स्पष्ट अंतर चाहिए हमें, लगातार नहीं। आप अपने नाभि को देखें, नासिका को देखें। आप ये ना सोचें कि मैं 1 मिनट में 100 स्ट्रोक करूंगा। नहीं जी, नहीं जरूरत उनकी। हमें उस प्रभाव की जरूरत है जो हमें नाभि पर लाना है, जो श्वासों को बाहर फेंकने पर लेना है, अशुद्धियों को बाहर फेंकना है। दोहराते रहिए। पूरा प्रभाव दीजिए। नाभि दुखने लगे मेरी, तभी तो फायदा है, तभी मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं। जल्दी जल्दी मैं करूंगा तो समझिए मैं श्वास भर भी रहा हूं, वो लाभ नहीं मिल रहा है मुझे। स्पष्ट अंतर, पूरा ध्यान क्रिया पर।
इधर उधर बिल्कुल नहीं। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। किसी प्रकार का विशेष लाभ लेना चाहते हैं आप तो इसके अवधि को बढ़ा दीजिए। एक दिन में कई कई बार कीजिए, समय बढ़ाइए, आवृत्तियां बढ़ाइए। कपालभाति ही अकेला प्राणायाम आपको अनेक प्रकार के लाभ देगा। जिनके कैमरे बंद हैं अगर वो खोल सकते हैं तो प्लीज खोल लें। धीरे धीरे शांत। बंदों की बात नहीं कर रहा हूं आज अभी। दोनों टांगों को सीधा कर लें। दोनों टांगों को सीधा कर लें। कपालभाति क्रिया आपने सीख ली किस तरह से करनी है। क्या आप दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ सकते हैं? आगे झुककर पकड़ना पड़े कोई बात नहीं, पकड़ लीजिए। चलिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए। एड़ी पंजे मिला लीजिए। घुटने सीधे करने की कोशिश कीजिए। घुटनों का दर्द जिनको होता है ना, उनके लिए बड़ी लाभकारी क्रिया है। ठीक है, इनको पकड़े पकड़े ही कपालभाति क्रिया कीजिए। चलिए, कपालभाति क्रिया 100 टाइम्स गिन करके 100 बार कर दीजिए, बस काफी। चलिए शुरू हो जाइए। मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए। पकड़िए अंगूठों को। प्रभाव देखिए घुटनों पर, कमर पर। छोड़ना नहीं है अंगूठों को। थक जाएं तो रुक जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन करें। पकड़ करके रखें, इसे सीधी करके रखें घुटनों को। अपनी क्षमता से करना है आपने। किसी को अगर असहजता होने लगे तो वो छोड़ सकता है, लेकिन बाकी सब कर सकते हैं। जिनको किसी तरह की असहजता महसूस नहीं हो रही है वो करें। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाए। छोड़ दीजिए अंगूठों को। रिलैक्स कीजिए पैर को। हाथ कमर के पीछे रखकर महसूस करें प्रभाव को। कमर दर्द, घुटनों का दर्द। अवधि बढ़ाएंगे, लाभ मिलेगा।
श्वासों को सामान्य करें, स्वयं को सहज करें। एक बार और हमें कपालभाति क्रिया को करना है। अब की बार दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर घुटनों के नीचे, पैरों को मिलाकर, सूक्ष्म के अभ्यासों में करते हैं हम इस चीज को, ठीक है। एड़ियां उठ गई थोड़ी सी, बस अब एड़ियां उठी रहनी चाहिए। फिर से कपालभाति, चलिए आने दीजिए घुटनों पर प्रभाव, पैरों को मिलाकर, एड़ियों को उठाकर। 100 ही तो करना है, जल्दी आ जाता है 100 तो। वापस आइए, मुट्ठियों को निकाल लीजिए, रिलैक्स। जंघाओं पर बड़ा सुंदर प्रभाव, घुटने पर बड़ा सुंदर प्रभाव महसूस किया आपने। जिनको भी कमर दर्द की समस्या हो, घुटनों की समस्या हो, वो इस क्रिया को करें। अवधि बढ़ाएं, एक दिन में कई कई बार करें, कुछ ही दिन में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। श्वासें मेरी सामान्य की तरफ बढ़ रही हैं। गहरे लंबे श्वासें लेकर मैं श्वासों को सामान्य कर। गुड। महसूस कीजिए यहाँ जंघाओं पर, घुटने से थोड़ा सा ऊपर थाई वाले भाग पर थोड़ी सी दुखन, क्योंकि खिंचाव आपने दिया, और वही खिंचाव मुझे घुटनों को, जिनमें कहीं गैप भी आ गया, उसको भी कम करने में सहायता करेगा मेरी। गुड। कोण आसन का अभ्यास आप सभी कर सकते हैं। उस कोण आसन की स्थिति में भी रुककर मुझे अब घुटने, एड़ियां, कंधे और फिर वही कपालभाति, ठीक है। चलिए, जो जित पूरी समय तक रुक कर सके वो पूरे समय तक कर ले, और जो वापस आने की इच्छा जब भी हो तब वापस आकर के, लेकिन आवृत्तियां पूरी 100 आपने करनी, ठीक है। चलिए, दोनों हाथों को कमर के पीछे जमाइए, श्वास भरिए, ऊपर उठिए, ये, और 100 टाइम्स कपालभाति। चलिए, चलिए वापस आ जाइए, रिलैक्स। अब किसी भी स्थिति में बैठिए, टांगे खोल करके, पैरों को खोल करके, श्वासों को सामान्य करें।
पद्मासन लगाना चाहते हैं पद्मासन, वज्रासन में बैठना चाहते हैं वज्रासन, बैठ जाइए। प्रभाव को देखते जाइए, प्रभाव को महसूस कीजिए। एक नया एक्सपीरियंस, नया तजुर्बा आपने अपने ऊपर किया। जिसको जैसा जैसा भी प्रभाव मिला हो उसको आप ग्रुप पर शेयर करें। लाभ मिला हो, जिसको आवश्यकता हो, वो क्रिया को अवश्य करें, बार बार करें, दिन में कई बार करें। शांत बैठ जाएं। कपालभाति क्रिया मैंने की, प्रभावकारी क्रिया है ये, मैं करके देखूं। किसी अंग को प्रभाव में लाकर इस तरह से श्वासों को, अशुद्धियों को बाहर फेंकने से उस अंग पर लाभ दुगना हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा, धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास भरें, अधिकतम भरें और दाहिनी ओर से खाली करें। समय लगाएं इसमें और विशेष रूप से मन लगाएं। क्रिया पर पूरा ध्यान होगा। लाभ ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सहजता के साथ धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाइए। धीरे धीरे करें, शांत मन से करें, स्वयं में रहकर करें। सुबह सवेरे इस सहजता को, इस शांति को ग्रहण करके दिनचर्या प्रारंभ करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम देखने में बहुत सरल है, परंतु प्रभावकारी है। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आ जाए। नेत्रों को बंद रखें, खोले नहीं उन्हें। सारा दिन तो मुझे उनको खोलना है, अपनी दिनचर्या के कार्यों को करना है। कुछ देर स्वयं में भी रुक जाऊं,
अपना ध्यान कर लूं, अपने ईश्वर से, प्रभु से मिल लूं। नेत्र बंद करके ही संभव है ऐसा। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बना लें सभी। अंगूठे कानों पर जाएंगे, 2 उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका, चौथी होठों के नीचे। श्वास भरें, भ्रमरे का गुंजन मस्तिष्क में सुने। शांत वापस आ जाइए। अधिक आवृत्तियां लेने से नुकसान नहीं होता है, आप ज्यादा देर तक कर सकते हैं, लाभ ही होगा। नेत्रों को बंद करके बिल्कुल शांत बैठें आप, प्रभाव को महसूस करें। कम क्रियाएं करें, लेकिन प्रभावकारी ढंग से करें, रुकते हुए करें, महसूस करते हुए करें। जल्दबाजी नहीं, जल्दी नहीं लिखी कहीं भी योग में, सहजता लिखा है, सहजता से करें। गहरा लंबा श्वास, एक ओम ध्वनि, लंबी ओम ध्वनि कीजिए आज। चलिए, ओ पेट, फेफड़े, मस्तिष्क तीनों प्रभाव में केवल इकलौती इस ओम ध्वनि के माध्यम से लघु ओम ध्वनिया, छोटी छोटी, ओम शांत, बिल्कुल शांत बैठकर कुछ क्षण मानसिक जाप इन ओम ध्वनियों का। बिल्कुल ढीला शरीर, केवल ओम ध्वनियों का जाप चल रहा है और वही जाप मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। महसूस करें आभास, ओम ध्वनिया कहाँ कहाँ पहुंच रही हैं। शांत होकर जाप लेते रहें,
और देखते रहें, महसूस करते रहें। मस्तिष्क को भी बिल्कुल ढीला कर दें, सभी विचारों को बाहर निकाल फेंकें, चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे। कुछ क्षण के लिए सबको छोड़ दें, निकाल दें। उससे भी जो आनंद मिलेगा, उस आनंद को अनुभव करें। नहीं होती ऐसी स्थिति कभी हमारी कि कोई विचार ना हो। अगर मैं उन विचारों को प्रयास से खाली कर दूं, तो जो आनंद आने वाला है या आता है, उसका अनुभव मैं स्वयं ही कर सकता हूं। मुझे ही आनंद मिल रहा है उसका, उस शांत स्थिति का। हर सभी को अच्छा लगता है ये शांत स्थिति, आपको भी, मुझे भी। तनाव की स्थिति किसी अच्छी लगती? अनेकों तनाव तो मुझे कष्ट ही देते हैं, विभिन्न रोगों को जन्म देते हैं। छोड़िए उन तनाव, ऐसा प्रयास कीजिए कि जिससे मेरा तनाव कम। ऐसा कार्य ना करूं कि तनाव बढ़े, उसमें नुकसान भी हो मुझे तो कोई बात नहीं। शांति जो मुझे प्राप्त होती है, उसकी कोई कीमत नहीं। बड़ी से बड़ी कीमत भी हम चुका सकते हैं उसके लिए। शांत रहने का प्रयास करें। शांत जीवन, स्वस्थ जीवन जिए, उसे आनंद लें। जिंदगी को जीना है मुझे, काटना नहीं है, व्यर्थ में गंवाना नहीं है। ईश्वर ने, मेरे मालिक ने, मेरे प्रभु ने जो सुंदर जीवन दिया, जीने के लिए दी। जीना है आपने, मैंने। आनंदित रहिए, आनंद कीजिए, खुश रहिए। समय और इजाजत नहीं दे रहा है। गहरा लंबा श्वास भरें, एक लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अनुभव करें इस शांति को जो ग्रहण की, इकट्ठा किया आपने। इतना इकट्ठा हो गई कि सारा दिन चलेगी। अब पूरे दिन इस शांति का इस्तेमाल कीजिए। आप दिन भर शांत रहिए, सभी कार्यों को सुचारू रूप से कीजिए। दोनों हाथों को उठाइए, अपने ईश्वर को, प्रभु को नमन कीजिए। अब दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिए। अधिक से अधिक ऊर्जा, ऊष्मा उत्पन्न कीजिए। चेहरे पर धारण कीजिए, संपूर्ण शरीर पर लगाइए। कमर, घुटने, जहां भी दुख दर्द हो वहां अवश्य लगाइए, और ना भी हो तब भी लगाइए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। नेत्रों को सहलाकर खोलिए और नमस्कार कीजिए अपने प्रभु को, अपने सभी साधक साधिका बहन भाई बहनों को, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। धन्यवाद आप सभी का, और आज की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पूनम जी, आपका स्वागत। बहुत दिनों के बाद आप आई, समय निकाला, धन्यवाद आपका। और हमारी अलका कोहली जी भी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपसे। नमस्कार पूनम जी। नमस्कार। बहुत ही सुंदर प्राणायाम और ध्यान कराया आपने, बहुत ही मन लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अलका जी का। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आदरणीय बबीता जी का, जिन्होंने पूरा 1.5 महीना लगभग मेरी जगह उन्होंने क्लास ली। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी का भी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं गुप्ता जी की ओर। धन्यवाद आदरणीय पूनम जी। मैं अपनी ओर से, सभी साथियों की ओर से आपके बिटिया के विवाह के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं, आशीर्वाद हम सबकी तरफ से। गुप्ता जी आप आए नहीं? कुछ थोड़ी सी घर में परेशानी हो गई थी, तो उसकी वजह से नहीं आ पाया। चलिए, इच्छा तो थी बस आने की। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रविवार वाले दिन जो है सबसे आके वहां पे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। तो प्रयास करते हैं आने का, सबसे मिलेंगे। लेते हैं आप शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए
हमारे दिल में कभी भी वैर भाव न आए और कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।